नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप किए कुछ टाइम निकाल कर सच्चे मन के साथ वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इस कहानी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट, एक टीचर सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होते हैं। टीचर्स हमारे किताबी सवालों को ही हल नहीं करते हैं, बल्कि हमारे टीचर्स हमारी निजी जिंदगी के सवालों को भी हल करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारी जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा भविष्य जो शायद हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमसे पहले हमारा भविष्य देख लेते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट की कितनी केयर करता है, कितनी फिक्र करता है, इसका अंदाजा आज आपको इस वीडियो से लग जाएगा। एक स्कूल में एग्जाम का टाइम चल रहा होता है, सभी बच्चे एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे होते हैं और उनके क्लास टीचर उन पर निगरानी रखे हुए होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सभी बच्चे अपना पेपर सॉल्व करने में लगे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। कुछ बच्चे पानी पीने लगते हैं, कोई कुछ खाने लगता है, कोई एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में सोचने लगता है। फिर ब्रेक के बाद सभी बच्चे वापस अपने अपने एग्जाम देने में लग जाते हैं। तभी एक बच्चा खड़ा होता है और टीचर से कहता है, सर मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली है, मेरी घड़ी चोरी हो गई है, जो कि बहुत ही कीमती है। अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अपने पेरेंट्स से क्या कहूँगा। ये बात सुनते ही टीचर सोच में पड़ गए कि ना तो कोई बच्चा क्लास से बाहर गया है और ना ही कोई बच्चा बाहर से अंदर आया है। फिर भला इसकी घड़ी कौन चुरा सकता है? इसका मतलब है कि जिस किसी ने भी इस बच्चे की घड़ी को चुराया है वो क्लास के अंदर ही है। फिर टीचर ने क्लासरूम को अंदर से बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस बच्चे ने घड़ी चुराई थी ये देखकर अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब होने लगती है। ये सोचकर कि अगर वो पकड़ा गया तो सभी बच्चों के सामने वो जलील हो जाएगा, वो चोर बन जाएगा, उसकी पूरे स्कूल में इंसल्ट हो जाएगी, सब उसे चोर की नज़र से देखने लगेंगे, चोर चोर कहकर बुलाने लगेंगे। हो सकता है कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाए। ये सब सोच सोच कर उस स्टूडेंट का बुरा हाल होने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आज की होने वाली बेइज्जती से वो कैसे बचे। ये सब सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ टीचर उस बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी तरकीब लगा रहे होते हैं। फिर टीचर ने सबको एक काली पट्टी दी और सभी स्टूडेंट से कहा कि आप सब लोग इसे अपने अपने आंखों पर बांध लो। सभी स्टूडेंट ने वैसा ही किया। फिर टीचर ने सभी स्टूडेंट्स की एक करके तलाशी ली। जब वो घड़ी चुराने वाले उस बच्चे की तलाशी ले रहे थे तो वो बहुत डर गया, लेकिन टीचर ने उसे कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उस बच्चे से घड़ी लेकर उस बच्चे के पॉकेट में डाल देते हैं जिसकी वो घड़ी थी। वो बच्चा घड़ी मिलते ही खुश हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चल पाता है कि उसकी घड़ी किसने चुराई थी। और जिस बच्चे ने घड़ी चुराई थी, टीचर की अक्लमंदी की वजह से उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है और फिर सभी बच्चे दोबारा एग्जाम देने लगते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा जिसने घड़ी चुराई थी वो टीचर के पास से गुजरने लगता है तो उसे डर लगने लगता है कि टीचर अब उसे अकेले में ज़रूर डांटेंगे। लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं बोलते हैं और वो चुपचाप क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उसकी खुशी का मानो जैसे कोई ठिकाना ही ना हो। वो मन ही मन में ईश्वर और टीचर को धन्यवाद करता है और उस दिन से कसम खा लेता है कि वो आइंदा से कभी भी चोरी नहीं करेगा और खूब दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करेगा। और फिर उस दिन के बाद से वो लड़का पूरी तरह से बदल जाता है। फिर खूब मेहनत से पढ़ाई करता है और टीचर भी उसे सभी बच्चों की तरह पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। फिर वो बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर 10 से 15 साल के बाद जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो वो अपने शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसकी कंपनी की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। वो सभी स्कूल में चैरिटी करने लगता है, गरीबों की मदद करने लगता है। फिर एक दिन 15 अगस्त के समय उसे स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और जब वो स्टेज पर पहुंचता है तो वहां मौजूद सभी टीचर्स, प्रिंसिपल उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं और उन्हीं टीचर्स में उसके बचपन के क्लास टीचर भी मौजूद रहते हैं। उन्हें देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपने टीचर के पैरों में गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग टेंशन में हो जाते हैं। उस टीचर को भी समझ में नहीं आता है कि उसके पैर क्यों पड़ रहे हैं। तब वो आदमी अपने टीचर को याद दिलाते हुए उनसे कहता है कि सर, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं वही लड़का हूँ जिसने कुछ साल पहले एग्जाम के समय क्लास के एक बच्चे की घड़ी चुराई थी। टीचर उसे देखकर मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने उसे जो बात बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। टीचर ने उसे बताया कि मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता था, क्योंकि उस दिन क्लासरूम में सभी स्टूडेंट की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई स्टूडेंट मेरी नज़रों में गिर जाए और मैं उस स्टूडेंट को पढ़ाते समय उस पर ध्यान ना दूं। इसीलिए मैंने वैसा कुछ नहीं किया और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए पर्दे के पीछे छुपा रह गया। ये बात सुनकर वो आदमी दोबारा अपने टीचर के पैरों में गिर जाता है
और फिर उनसे बोलता है कि सर आप बहुत महान हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आप ही की वजह से हूँ। अगर उस दिन मैं सभी बच्चों की नज़र में चोर साबित हो जाता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं कहीं और होता। मेरी किस्मत मुझे कहीं और लेकर चली जाती, लेकिन सर आपने मुझे बचा लिया। ये बात सुनकर टीचर अपने उस स्टूडेंट को खड़े करके उसे गले लगा लेते हैं और उन दोनों की ये कहानी सुनकर वहाँ मौजूद सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह से ये कहानी वहीं स्टेज पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, टीचर के उस सही फैसले की वजह से आज वो स्टूडेंट कहाँ पहुँच गया है। आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले अगर अक्लमंदी से लिया जाए तो वो फ्यूचर में बड़े काम आते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी और नए धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।